हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं इस समय, और सारे वीडियोस हमारे स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड आ रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वहाँ वीडियो है कन्वर्सेशन इन पास्ट सेकेंड, यानी कन्वर्सेशन इन पास्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और उसके पहले भी हमने प्रेजेंट के सारे वीडियोस डाले हैं। प्रेजेंट में किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं, कैसे आंसर देते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कन्वर्सेशन पास्ट सेकंड में स्ट्रक्चर सेकंड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ थी या नहीं थी, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, क्या तुम्हारे पास मेरे नंबर थे। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इंग्लिश में आंसर देना, जवाब देना बहुत इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, यदि ये याद हो गया तो हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर सेकंड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जब हमारे पास क्वेश्चन में आता है था थी थे, है ना, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ थी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, क्या तुम मुझसे मिले थे, इस प्रकार की जब चीज़ें आती है तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव, वेरी, है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड है हैव, और उसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस कि डिड यू हैव माई नंबर, क्या तुम्हारे पास मेरे नंबर थे। तो हमने सबसे स्टार्ट में डिड लिखा, इसके बाद में सब्जेक्ट यू लिखा, हैव लगाया और ऑब्जेक्ट माई नंबर लिखा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। डिड यू हैव मनी, क्या उसके पास पेन था। डिड ही हैव पेन, है ना। ऐसा नहीं करना आपको कि यू के साथ हैव लगाया और ही के साथ में जो है हैज़ लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसके पीछे क्या कारण है वो भी हम आपको बताते चलेंगे जैसे जैसे वीडियो में करते जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पास्ट में क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रेजेंट के तो आपको पता ही है, पास्ट में कैसे करेंगे, डेट का यूज़ करेंगे। और यदि किसी के पास कोई सामान है या नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपके क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, WH वर्ड वाले भी होते हैं। अब यदि आपके क्वेश्चन में कौन सा, कौन, कौन सी या किसका था, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, जैसे शब्द हो, तो फिर आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी। क्या स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले तो हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में हैव लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे पास कौन सी कार थी। तो कौन सी कार यानी कि विच कार, ठीक है। कौन सी के लिए हमने क्या लिखते हैं, विच, वस्तु है इसलिए विच लिखा, इंसान होता तो हूँ लिखते हैं, ठीक है। विच कार लिखा, उसके बाद में डिड लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि विच करके आप डिड कर दो, है ना। आपको विच कार, है ना, उसके बाद ही आपको डिड लगाना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है इसके बाद में, ठीक है। विच कार हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डिड लगा दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में लास्ट में आपको हैव लगाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी। सॉरी, इसके ऊपर एक सेंटेंस हम भूल चुके हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे थे। अब ये कैसे बनेगा, कितने के लिए हाउ मच, ठीक है। अब यदि वो नंबरल है, यानी कि हम संज्ञा वाला है, ऐसा जिसमें हम गिन सकते हैं, संज्ञा को प्लूरल है तो हाउ मैनी लिखेंगे, लेकिन इसको नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच लिखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन वाला यदि वीडियो आपको देखना है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ मच मनी, उसके बाद डिड, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैव लिखना है। अगला देखते हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी। जैसे इसको किताबों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, हाउ मेनी। हाउ मच नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, हाउ मेनी लगाया। हाउ मेनी बुक्स डिड यू हैव। इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला तो कि क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है, दूसरा हमने पूछा कि कितनी है, कितना है, ठीक है, और कैसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको क्वेश्चन पूछना याद हो गया तो आपको आंसर भी देना याद होना चाहिए। अब आंसर किस प्रकार देते हैं देख लीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आंसर हमको कैसे देना है, आंसर में यदि आपको हाँ में बोलना है तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैड मनी। हमने क्या लिखा, हैड। जब से हम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, हैव लिख रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या लिखा, हैड लिखा। अब हैड क्यों लिखा, उसके पीछे का कारण ये होता है कि आगे थोड़ा सा एक देख लेते हैं, उसके पीछे बाद में रीजन बताते हैं। यदि आपको नो में आंसर देना है तो आप क्या लिखेंगे, नो आई डिड नॉट हैव मनी। यस में आंसर दिया आपने तो आई के साथ हैड लगाया। नेगेटिव नो में आंसर दिया तो आपने आई के साथ डिड नॉट लगा के हैव लिखा, ठीक है। अब इसके पीछे कारण ये होता है, इसके पीछे कारण ये है
कि आपका जो हैव होती है ना, हैव जो वर्ब होती है, उस हैव वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हैव लगाते हैं, है ना। आपने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म हैव होती है वो लगा दी। लेकिन जब हम हाँ में उत्तर देते हैं तो हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होता है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, इसलिए हम क्या करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हैड का यूज़ होता है। यानी हैव फर्स्ट फॉर्म है हैव वर्ब की, हैड उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और जो हैज़ होती है HAS है ना, वो उसकी होती है कौन सी, फोर्थ फॉर्म, जिसमें हम एस या ES लगाते हैं। हैव में जब भी आपको HAS लगाना तो हैव हैज़ बन जाता है। ठीक है, लौटते हैं अपनी चीज़ पर, हम जहाँ पर हम थे। अब हमने देख लिया है कि हमको यदि हाँ में उत्तर देना है तो हम हैड लगाएंगे पास्ट के लिए, और जब ना में उत्तर देना है तो हम डिड नॉट लगा के हैव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आप डिड नॉट के साथ हैव का यूज़ करेंगे और एफर्मेटिव में आप हैड का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे होता है देख लेते हैं। यदि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच मनी डिड यू हैव, और आपको आंसर देना है, यस और नो दोनों तरह से दे सकते हैं। यस यानी कि हाँ मेरे पास है ना, लिखा हमने कि आई हैड 200 रुपीज़, मेरे पास 200 रुपीज़ है ना, 200 रुपये थे, सॉरी। अब यदि नो में देना है तो नो आई डिडंट या आई डिड नॉट हैव एनी मनी, यानी कि नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं था। ठीक है, जब भी नेगेटिव में आप देंगे आंसर तो डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जब भी आप एफर्मेटिव में आंसर देंगे हैड लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस का आप रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन होता है हाउ मैनी बुक्स डिड यू हैव, हाउ मैनी बुक्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी? तो उसने कहा, आंसर दिया आई हैड 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें थी। और जब नाम में उत्तर दिया तो नो आई डिडंट हैव एनी बुक, नहीं मेरे पास कोई किताब नहीं थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पास्ट की जो स्ट्रक्चर सेकेंड है उसमें क्वेश्चन करना और आंसर देना दोनों ही समझ में आ गए होंगे। जब भी हम पास्ट में किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये सामान था या नहीं था, तो हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डिड लगाते हैं और आपको हैव लगाना है। जब भी आप आंसर हाँ में देते हैं, एफर्मेटिव में देते हैं तो आपको हैड लगाना है। ठीक, और जब ना में देते हैं तो डिड नॉट के साथ में हैव लगाना है। ये क्लियर हुआ आपको? अब इसके पीछे का जो कारण मैंने बता दिया उसको एक बार और समझ लेते हैं कि हैव वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, जो हैव वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हैव लगाते हैं, हैव का यूज़ होता है, जबकि एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हैड का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली हैव दिक्कत देता था, है ना, अब तक, लेकिन अब डाउट्स मुझे यकीन है कि क्लियर हो गया है कि जो हैव वर्ड होता है, हैव जो वर्ब होती है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैज होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, हैविंग होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए, है ना। यदि आप चाहते हैं कि इसी क्रम में आपको वीडियो मिलते रहें, आप इसी क्रम में इंग्लिश सीखते रहे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक 0 लेवल से लेकर यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।